देखिए, आप सबको पिछले चैप्टर में गतिशील आवेश के थ्योरेटिकल आपको पढ़ाए थे। इस चैप्टर में उस पर आधारित तो फिनिश हो गया था, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स है। इस न्यूमेरिकल्स में क्या क्या क्वेश्चन कर रहा, जैसे एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 100 यानी 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, जो फेरों की संख्या है, इसमें लगभग 100 फेरे हैं। 100 फेरे हैं तो इसके कह रहा कि केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। केंद्र पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले I इक्वल टू दिया है 0.4 n बराबर 100, ए की वैल्यू दिया सेंटीमीटर में मीटर में बदल दिया है। तो आपने पढ़ा कि केंद्र पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कितना होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2a होता है। म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा, यहाँ पर इंटू 10⁻⁻7 छूटा है तो ये 10⁻7 इसमें से अगर रिमूव हो जाएगा तो लिख सकते हैं आपका 10⁻7 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर चाहे इसको लास्ट में इसी तरह लिखते चलिए 10⁻7 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं इंटू 10⁻7 टेस्ला होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा, अगर एक सीधा चालक तार है, इससे तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि चालक तार में 35 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि B इक्वल टू म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू 2/2i बट्टा r होता है। म्यू नॉट बट्टा 4 पाई की वैल्यू 10⁻7 होगा, 2i इंटू आई की वैल्यू 35 है और r की वैल्यू 20 इंटू 10⁻2 है। 2 से 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 10 से भाग दोगे तो 3.5 होगा, गुणे 10 की पावर 7 में से 2 पावर है, ये हो जाएगा 10 की पावर -5 है। ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर इसका यूनिट होता है। अब एक क्वेश्चन का रहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र 0.15 टेस्ला है, 0.15 टेस्ला है। इस टेस्ला में 1 मीटर लंबा अगर एक चालक तार है जो क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, यदि इसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो आपने पढ़ा कि चालक पर लगने वाला जो बल है चालक तार पर, तो F बराबर IBL sin थीटा होता है। लेकिन वही कोई आवेशित कण होता तो लॉरेंज बल काम करता, F बराबर BQ होगा। तो F बराबर IBL sin थीटा होता, I के स्थान पर 8 इंटू B के स्थान पर 0.15 इंटू L की वैल्यू 1 दिया sin 30 हो जाएगा। ये होगा 8 का 0.15 मल्टीप्लाई करोगे 1.20 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा 0.60 न्यूटन होगा। ये करेक्ट आंसर, अर्थात तार पर लगने वाला जो फोर्स होगा 0.6 न्यूटन कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन एक दिया है, दो समांतर चालक तार हैं ए और बी जो परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। पहले तार में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में 5 एम्पीयर। यदि चालक खंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो यानी पहले तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो आपने I1 पहले एम्पीयर में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में 5 एम्पीयर की, और इन दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 4 गुणे 10 की पावर -2 है। अगर चालक खंड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर मीटर में बदलोगे तो 10 गुणे 10 की पावर -2 होगा,
इसको 10 की पावर 10 में 1 पावर होता है, तो 2 में से 1 चला जाए 10 की पावर -1 मीटर होगा। यह बराबर पूछा, तो इसके लिए आपने 2 समांतर चालक तारों के बीच में लगने वाला चुंबकीय बल होता है, यह इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 I1 I2 इंटू L बटा R होगा। अब इतनी की वैल्यू 10 टू पावर -7 होगा, 2 इंटू 8 इंटू 5, इसका मान 10 टू पावर -2, R की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर -2 होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, और 7 1 कितना होगा -8 अपान 4 इंटू 10 टू पावर -2, ये 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 न्यूटन होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन इस पर या चार्ज पार्टिकल्स पर यानी आवेशित कर सकते हो। आवेशों की गति पर आधारित जो थी विभिन्न सूत्रों पर एक क्वेश्चन है, और इस पर इसका सलूशन है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर